जो पानी देने का जो कोटा फिक्स हो रहा है वो बिहार को 16% ही कोटा फिक्स किया गया, जो अभी हम 50% पानी दे रहे हैं। जो राज्य की जितनी हिस्सेदारी है वो अपने अपने हिस्से का पानी बांग्लादेश को दे, अगर नहीं दे तो बिहार का पानी हमको नहीं छूना। वो तो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, जले पड़े होंगे, उसको रिपेयर कर देना चाहिए। नहीं पश्चिम बंगाल सरकार रिपेयर कर रही है तो बिहार सरकार जाकर के रिपेयर कर देना चाहिए वहां पे। ये भारत का इनलैंड वाटर के रूप में, भारत के भीतर पहला इनलैंड वाटर का जो हमारा रूट है, हल्दिया कलकत्ता उसको बोलते हैं। उस रूट को पानी मेंटेन करने के लिए हल्दिया से हम उसको पानी देते हैं उसमें, तब जाकर के हमारा मेंटेन होता है। भारत बांग्लादेश जल संधि को रिन्यू न करने की मांग संजय झा ने बीते दिन सदन में की और उसके बाद वो लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन सुधाकर सिंह इन तमाम विषयों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो पहले हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद पुनर्विचार की भी चर्चा हुई कि पुनर्विचार किया जाएगा। अगर आप लोगों की तरफ से मौका मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से बैठकर पुनर्विचार करें तो बिहार के हित के लिए आपके तरफ से वो 3 महत्वपूर्ण क्या होंगे? ये हमने पूरा प्रधानमंत्री को ही 7 पेज का पत्र भेजा है। हालांकि इस पे प्रेस विज्ञप्ति लिखा है, लेकिन तमाम हमारी चीज मैंने प्रधानमंत्री को कहा है। हमारी सबसे स्पष्ट मांग है थी कि भारत बांग्लादेश की जो ट्रीटी हो, जो पानी देने का जो कोटा फिक्स हो रहा है वो बिहार को 16% ही कोटा फिक्स किया गया, जो अभी हम 50% पानी दे रहे हैं। जो राज्य की जितनी हिस्सेदारी है वो अपने अपने हिस्से का पानी बांग्लादेश को दे, अगर नहीं दे तो बिहार का पानी हमको नहीं छूना। दूसरी बात, हमारे पास फ्लड टाइम में बहुत पानी है, एक्सेस पानी है। अगर आपको पानी देना जरूरी है बांग्लादेश को या अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतिबद्धता है तो आप सोन में कदमन डैम बना दें और कोसी हाई डैम बना दें, और उस पानी को, जो अतिरिक्त पानी है उसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं, बिजली उत्पादन करें, खेती करें या जो भी हो। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और फरक्का एज इट इज रहना चाहिए, फरक्का एज इट इज रहना चाहिए, पुराने स्वरूप पे रहना चाहिए। 75 गेट में से 45 गेट फेल है, जिसके चलते हमारा वाटर लॉगिंग थोड़ा हो रहा है, तो गेट को सुधार दीजिए। अब विश्वगुरु वाली सरकार से अब बैराज का गेट नहीं उठता हो, बैठता हो, अब ये देश चलाएंगे लोग। ये तो अपनी असफलता को टेक्नोलॉजी पे दोष दे रहे हैं। गेट उठाना बैठाना कितना बड़ा काम है। वो तो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, जले पड़े होंगे, उसको रिपेयर कर देना चाहिए। नहीं पश्चिम बंगाल सरकार रिपेयर कर रही है तो बिहार सरकार जाकर के रिपेयर कर देना चाहिए वहां पे, आपकी हिस्सेदारी बनती है वहां। हाँ, मैं पहली बार कह रहा हूं मीडिया के सामने, इस राज्य के भीतर, यह मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। यह बिहार के लिए इसलिए फायदेमंद है कि बिहार को गेटवे ऑफ सी कहते हैं। हमको समुद्री मार्ग प्रोवाइड करता है फरक्का के जरिए। गंगा में जब हम पानी को एशियन इसको बोलते हैं नौ परिवहन मार्ग 1 कहां से शुरू होता है? हल्दिया से इलाहाबाद। ये भारत का इनलैंड वाटर के रूप में, भारत के भीतर पहला इनलैंड वाटर का जो हमारा रूट है, हल्दिया कलकत्ता उसको बोलते हैं। उस रूट को पानी मेंटेन करने के लिए हल्दिया से हम उसको पानी देते हैं उसमें, तब जाकर के हमारा मेंटेन होता है। और हमारा बिहार का और उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, ये हम समुद्री व्यापार में हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। कौन ऐसे कालिदास लोग बैठ गए जो अपनी जिस डाल पे बैठे उसी को काटने की बात कर रहे हैं? जिस दिन हमारा फरक्का बैराज खत्म, उस दिन हमारा समुद्री मार्ग ठप हो जाएगा और कोई भी लैंड लॉक स्टेट डेवलप कर ही नहीं सकता। खुद कहते हैं बिहार के लोग, हमारे सारे जो पॉलिसी मेकर हैं, कि हमारा समुद्री बंदरगाह कनेक्ट नहीं होने से परेशानी पैदा हुई। अंग्रेजों के जमाने में इसी गंगा के जरिए हमारा व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहाँ तक अंग्रेजों के जमाने तक था। तब से मौर्य वंश जब यहाँ का स्थापना हुआ था पाटलिपुत्र का, तो उसके जो पत्थर आए थे इस शहर को बचाने के लिए, जो लकड़ियां आई थी इस शहर को बचाने के लिए, मौर्य वंश जो अशोक के राज में जब यहाँ जिसको कुम्हरार का जिसको किला कहते हैं,
वो आया ही था इसी गंगा के रूप से, चुनार से और आगे से जो पहाड़ हैं पत्थर बोट करके आए थे। तो हमारा जो हजारों साल से बिहार को दुनिया के तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं और उन्होंने कई सारे पॉइंट्स ऐसे गिनाए हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि रिन्यू करने और ना करने की दोनों जो वजह है वो कहीं ना कहीं बताते नजर आए हैं, और इसके साथ ही इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है और इसके क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में भी सुधाकर सिंह बात करते नजर आए। तो आगे देखना होगा कि सरकार से वो इस मसले पर चर्चा करना चाहते हैं, आगे क्या कुछ देखने को मिलता है इस पूरे मामले में। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।